नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्राम। पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में इस वक्त बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का आतंक फैला हुआ है। उनके नाम से खौफ फैला हुआ है। लोग डर रहे हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने से, स्कूल भेजने से। बहुत सारी घटनाएं, हर आधे घंटे बाद एक नई घटना हमारे सामने आ रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए से लोग एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं कि फलानी जगह बच्चा चोरी हो रहा था, लोग पकड़े गए। इस जगह बच्चा चोरी करते हुए कुछ लोग पकड़े गए और यहाँ पर आज फिर बच्चा चोरी करते हुए कुछ लोग पकड़े गए। सुबह से मैं देख रहा हूँ कई बड़े मीडिया संस्थानों से कई ऐसी खबरें दिखाई गई हैं जिनमें कुछ लोगों ने ऐसे लोगों को पकड़ा है जो बच्चा चोरी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। पुलिस ने जाँच की है और कुछ ऐसी जगह पर सच में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर पुलिस ने माना है कि हाँ, वाकई कुछ लोग बच्चा चोरी कर रहे थे। तो सारी घटनाओं पर बात करेंगे। पिछले 3 से 4 दिन की घटनाएं जहाँ जहाँ पर हुई उन पर बात करेंगे कि कौन सी घटना झूठी थी और कौन सी घटना सच्ची थी। लेकिन मैं कोई सस्पेंस बनाना नहीं चाहता कि लास्ट में आपको वाली खबर बताऊं जिसमें सच में बच्चा चोरी हो रहा था। मैं सबसे पहले उसी से शुरुआत करता हूं, आप लोगों के सामने वो घटना रखता हूं। घटना है गोरखपुर की, जहाँ पर एक छोटी बच्ची को 3 लोग ज़बरदस्ती एक बोरे में भरकर ले जा रहे थे। कुछ एक शख्स की उन पर नज़र पड़ी क्योंकि छोटी बच्ची थी, इलाके की बच्ची थी। उन 3 लोगों को जो संदिग्ध नज़र आ रहे थे उन्हें पकड़ा, उसने शोर मचाया। उसके बाद पुलिस आई, उनकी पिटाई हुई और पुलिस ने खुद इस बात को माना है। मैंने खुद वहाँ पर कॉल करके बात की है। गोरखपुर में बेलेपुर थाना का ये मामला बताया जा रहा था, बेलेपुर थाना क्षेत्र का। वहाँ पर मैंने बात की तो पता चला कि हाँ, सच में उस बच्ची से जब पूछताछ हुई, अलग अलग एंगल से बच्ची से पूछताछ की गई। बच्ची से पूछा, महिला ने पूछा, महिला कांस्टेबल ने पूछा और अफसर ने उससे बात करी, अधिकारियों ने उससे बात की। उस बच्ची ने कहा कि 3 लोग मुझे उठाकर ले जा रहे थे जो कि इलाके में ही रहकर कूड़ा बीनने का काम करते हैं, यानी कि कूड़ा उठाने का काम करते हैं। उनका जो नाम सामने आ रहा है वो असम के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसमें एक का नाम है मोहर अली जिसकी उम्र 50 साल है। मोहर अली का बेटा हमीदुल 18 साल है और उसकी पत्नी सकीना जो 40 साल की है, इनके रूप में हुई है। ये उस इलाके में रहकर कबाड़ा बीनने का, यानी कबाड़ा जो उठाकर लेके जाते हैं, कचरा जो लेकर जाते हैं उसे उठाने का काम करते हैं। बच्ची का जो नाम है वो शिवांगी है, उसकी उम्र 7 साल है। उसके 2 और भाई जिसका नाम सत्यम और शिवम, जिसकी उम्र 10 साल और 8 साल है। शिवांगी सबसे छोटी थी। दोनों भाई पहले स्कूल चले गए थे। शिवांगी अकेले जा रही थी अपना बैग लेकर। तभी रास्ते में ये 3 शख्स उसे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, उसके बाद उसे बोरी में भरकर ले जाने की कोशिश करते हैं। छोटी बच्ची थी। पुलिस ने अलग अलग तरह से पूछताछ की है। मैं चाहता हूं कि मेरी जो बात हुई है वहां पर अधिकारी से वो आप लोग सुने तो आप लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि हाँ, वाकई कोई ऐसा गिरोह उतरा हुआ है जो बच्चे चोरी कर रहा था। पुलिस ने इस बात को खुद माना है। सुन लीजिए। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये बेलीपार थाने से बोल रहे हैं? जी जी। सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, पत्रकार इकराम नाम है मेरा। जी बताइए। सर, एक घटना के प्रकरण में आपसे एक जरा सी न्यूज चाहिए थी। ये जो 3 लोगों को आज बच्चे चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है, ये अफवाह है या न्यूज सच में ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ये है लड़की इस चीज को बता रही, छोटी बच्ची है। अच्छा। करीब 6-7 साल की है और वो इतनी अबोध नहीं है। वो कह रही मुझको पकड़ के बोरा में डाल रहे हैं। अच्छा, पकड़ के बोरे में डाल रहे थे, यानी कंफर्म है सर? जी जी। वो मतलब लड़की का स्टेटमेंट एकदम कई बार मैंने कई तरीके से पूछा, महिला कांस्टेबल या प्राइवेट लोगों से पूछवाया, उसके घर वाले भी पूछे, उसने वही डीटो ही बात की। अच्छा, क्योंकि हेलो, हाँ बताइए, और कोई बात? हाँ जी, धन्यवाद। नहीं, क्योंकि दिन भर कई ऐसी खबरें आई ना जिनमें ज्यादातर अफवाह थी। नहीं, वो मुकदमा लिखा है जी। जी। अच्छा, धन्यवाद पब्लिक सर। ही पकड़ के उनके पब्लिक ही पकड़ के लाई है। पब्लिक पकड़ के लाई है। जी। ओके सर। आपका नाम, शुभ नाम क्या हुआ? माइकल संदीप यादव। तो आपने सुना, यहाँ पर मैंने एक अधिकारी से बात की, उससे फ़ोन पर बात की। बेलेपुरा थाना में मैंने फ़ोन मिलाया और पूछा कि जो घटना हुई थी क्या वो सच है या फिर कुछ जो खबरें आ रही हैं उनकी तरह अफवाह है। तो यहाँ पर इन अधिकारी का कहना था कि जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई, हमने उससे पूछा, अलग अलग एंगल से पूछा। महिला कांस्टेबल ने उससे पूछा। बच्ची ये कह रही थी कि उसे कुछ लोग उठाकर ले जा रहे थे, किसी की नज़र पड़ गई, उसके बाद उस बच्ची को बचाया गया। ये 3 लोग जो पकड़े गए हैं, जिनका मैंने आप लोगों को नाम बताया, राजघाट के पास ही वहीं पर रहते हैं, एक इलाके का नाम पड़ता है। बाकी जो शिवांगी का परिवार है वो छपरा एक गांव में वहाँ पर रहता है। ये यहीं पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा है और उसके दोनों भाई, ये तीनों एक स्कूल में पढ़ते हैं। इनके जो फादर हैं वो कहीं बाहर कारपेंटर का काम करते हैं, जैसा कि शिवांगी की माँ का कहना है।
अब तीनों लोग जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। अब मैं वो खबरें बताता हूँ जिनसे पूरे दिन और कई दिनों से लगातार सनसनी मच रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी जिले में 2-3 लोगों को इसलिए पीट दिया गया कि उन पर आरोप था कि वो बच्चा चुरा रहे थे, लेकिन वो साधु संत की वेशभूषा में थे और एक पद यात्रा के लिए निकले हुए थे। तो उन्हें उनकी शक्ल और उनकी वेशभूषा ऐसी लगी कि लोगों ने उन्हें पकड़ा और जम के कूटा। उसके बाद पुलिस आई, जांच में पता चला कि ये लोग तो साधु हैं और यहाँ से पद यात्रा इनकी चल रही थी। इस पद यात्रा का नाम इनका था 12 ज्योतिर्लिंग। ये उसके दर्शन के लिए यात्रा कर रहे थे। तो लोगों ने अनजान शख्स को देखा और कौशाम्बी के इलाके में ये घटना घटी है। लोगों ने जम के कूटा और उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जांच में बताया कि साधु हैं, बच्चा चोरी होने की ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। तीसरी घटना हमारे सामने है बागपत से। बागपत का एक गांव पड़ता है जौनमाना गांव। बागपत भी उत्तर प्रदेश में ही है। डिस्ट्रिक्ट बागपत का एक गांव पड़ता है जौनमाना। यहाँ पर एक प्राथमिक स्कूल के बच्चों को कुछ कार सवार युवकों ने अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, चॉकलेट और टॉफ़ी देने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ पर गांव वालों की नज़र पड़ गई। उसके बाद ये लोग फरार हो गए, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना था। उसके बाद आगे जाकर जब पुलिस को सूचना दी गई इस घटना की, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और जांच जारी है कि क्या वाकई बच्चा चोरी हुआ था। इस घटना पर लोगों का यह कहना है कि कई दिनों से ऐसा एक गिरोह आसपास दिख रहा है जो बच्चा उठाने की कोशिश कर रहा है और पुलिस इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन फिलहाल इस इलाके से बच्चा चोरी होने की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। चौथी घटना अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे सामने आई है आगरा से। कल रात यहाँ पर एक मंदबुद्धि औरत, यानी कि दिमाग की इसमें थोड़ी कमी थी, बूढ़ी औरत थी, खाने के लिए गांव में दरबदर रात को घूम रही थी। तो वहाँ पर भी इसके साथ मारपीट की घटना हुई है। किसी ने शोर मचा दिया कि ये महिला बच्चा चुरा रही है। उसके बाद इस महिला को पकड़ा गया और बुरी तरह से पीटा गया। घटना ताजगंज क्षेत्र के देवरी गाँव की थी, जहाँ पर इस महिला के साथ बुरी तरह से पिटाई की गई बच्चा चोरी के इल्ज़ाम में। तफ्तीश हुई, पुलिस ने जो जांच की तो पता चला कि ये जो महिला है वो उसमें थोड़ी दिमाग की कमी है, दिमागी रूप से कमज़ोर है, यानी कि मानसिक रोगी है। इसकी वजह से ये रात को गांव में खाने की तलाश वगैरह में निकली थी, जिसके कारण लोगों को लगा कि ये बच्चा चुराने आई है। शोर मचने पर इसे पकड़ा गया, उसके बाद पिटाई हुई। तो ये भी अफवाह थी। पांचवी घटना मैं आपको बता देता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के हरदोई से हमारे सामने आई है, जहाँ पर एक युवक को गाँव में वो आया, गाँव से निकल के जा रहा था, उसे बच्चा चोर समझकर लोगों ने बुरी तरह से कूटा। कल रात की घटना है ये भी। उस गांव से निकल कर जा रहा था, क्योंकि लोगों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ कि कहीं कोई अनजान व्यक्ति उनके बच्चों को उठाकर ना ले जाए। असल में सारी घटना की शुरुआत कहाँ से हुई थी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरठ के एक अस्पताल से एक बच्चा चोरी हो गया था, जिसके बाद वो जहाँ से बरामद हुआ तो तब से ये अफवाहें ज़्यादा फैली हैं कि कोई बच्चा चोर गिरोह उतर गया है। हालांकि जो मैंने पहला केस आप लोगों को बताया उसमें सच्चाई थी कि कुछ लोग हैं जो बच्चा चुराने का प्रयास कर रहे थे, बच्चा उठाने का प्रयास कर रहे थे, और उसके बाद वो क्या करते, उन्हें बेचते या उनके साथ ले जाकर क्या करते, ये तो वही जाने, ये जानकारी का विषय है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। हरदोई की घटना भी इसी वजह से हुई है, क्योंकि लोगों में डर बैठा हुआ है। हरदोई का गाँव पड़ता है इटोली गाँव, जहाँ पर ये युवक उस गाँव से गुजर रहा था। उसके बाद लोगों ने इसे पकड़ा और जमकर कूट दिया। ऐसी तमाम घटनाएं आपके आसपास भी हो रही होंगी। उत्तराखंड से भी ऐसी कई खबरें हमारे सामने आई है। उत्तराखंड के हरिद्वार से भी हमारे सामने एक ऐसी घटना सामने आई है, जहां पर कस्बा मंगलौर में 3 महिलाओं को पकड़ा गया और उसके बाद उन्हें चौकी में ले जाया गया और कहा गया, उनके साथ मारपीट भी हुई है कि ये लोग बच्चा चुरा रहे थे। उसके बाद उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस जांच कर रही है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। मेरठ की जो अस्पताल से बच्चा चोरी हुआ, उसके बाद वो मिला, एक बच्चा चोरी हुआ था जो कि बीजेपी के नेता के घर से मिला था। वो घटना भी आपको याद होगी, अभी 4 दिन पहले की ही घटना थी। तो ये 2 घटना होने के बाद और एक ये घटना जो आज गोरखपुर में हुई है, जिसमें पुलिस ने माना है कि हाँ वाकई बच्चा चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था। लोगों की सतर्कता के कारण ये लोग पकड़े गए, जो कि असम के रहने वाले थे। तो जितना ये आतंक फैला हुआ, एक घटना से बहुत सारी अफवाहें भी फैलती हैं और उसके बाद उन अफवाहों से बहुत सारे मासूम लोग उसका शिकार बन जाते हैं, लोगों के साथ मारपीट होती है। तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी घटना हो, आप उसे अपने आप से शेयर ना करें, उसकी तफ्तीश कर लें। अच्छे चैनल जिन पर आपको भरोसा है जाकर जानकारी जुटा लें, पुलिस से जानकारी जुटा लें। जो आपके आसपास के पत्रकार हैं, जो आपके पुलिस वाले हैं, अधिकारी हैं, उनसे जांच कर लें, पता कर लें और साथ ही सतर्क तो ज़रूर रहें। अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों पर नज़र भी रखें कि कहीं वो ऐसी जगह तो नहीं जा रहे जहाँ पर उनके साथ कोई ऐसी घटना ना हो जाए। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और अफवाहों से बचने की ज़रूरत भी है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोग अफवाहों से बचें और सही खबर पर नज़र रखें। घटनाएं हो रही हैं, भले ही कम हो रही हैं,
आप लोगों को सचेत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सावधान रहें, इंदु वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी और खबर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।